30 वर्षीय शिक्षक हैं दिल्ली से। कह रहे हैं, प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपके मन में भी प्रश्न उठते हैं? अगर उठते हैं तो उनका उत्तर आप कहाँ खोजते हैं? बेटा, आपके मन में जितने उठते होंगे उससे कई गुना ज्यादा। और आप अपने प्रश्नों के जितने उलझे हुए जवाब अपने आप को देते होंगे, मैं उससे कहीं ज्यादा उलझे हुए जवाब अपने आप को देता हूं। अंतर बस ये है कि मैं वो सारे उलझे हुए जवाब पहले ही अपने आप को ही दे लेता हूं। अंतर बस इतना है कि मेरे सारे उलझाव मेरी अपनी कचड़े की टोकरी में ही चले जाते हैं, तो फिर वो किसी और के सामने नहीं आते। मैं वो रसोइया नहीं हूं जो अधपका व्यंजन परोस दूं। इतनी ईमानदारी तो रखनी चाहिए ना, जिसको परोस रहे हो, जिसका सत्कार कर रहे हो, उसके प्रति। प्रश्न ही प्रश्न चलते हैं, क्यों नहीं चलेंगे? और फिर जितने तरीके हो सकते हैं उत्तर पाने के, सब तरीके आजमाए भी जाते हैं। जब आपसे कह रहा हूं कि विशेषज्ञों से पूछो, तो यूं ही नहीं कह रहा हूं। मन और जीवन के जो विशेषज्ञ हुए हैं, उनके पांवों में जाकर बैठा हूं। खेद की बात यह कि वैसा कोई जीवित है नहीं या मिला नहीं। तो मुझे बस इतनी ही सुविधा थी कि जो हो गए अतीत में, उनके शब्दों के पास जाकर बैठ जाऊं, उनकी वाणी सुन लूं, उनके ग्रंथ पढ़ लूं। वो मैंने करा है, इसीलिए आपसे बड़े अधिकार और बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि आप भी करिए। वो मैंने करा ही नहीं है, वो मैं आज भी करता हूं। एक समय था कॉलेजी जिंदगी में, उसके बाद भी, जब क्रिकेट टेनिस खूब देखता था, फिल्में भी हो जाती थी, अब वो सब बहुत कम है। तो मुझे अगर कभी कुछ देखना होता है तो क्या देखता हूं? मुझे भी अगर अपना थोड़ा मनोरंजन करना होता है, जो वास्तव में मनोशुद्धि होती है, तो कैसे करता हूं? मैं उन्हीं के पास जाता हूं जिनके पास मैं आपको भेजता हूं। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, रात में अनमोल कमरे में था। मैंने जिद करके कहा, मैंने कहा श्लोक महल्ला 9वां गुरु तेग बहादुर साहब का लूप में लगाओ, लूप में, ये रुकना नहीं चाहिए। वो बोला लूप में लगाने का कोई तरीका नहीं। मैंने कहा नहीं, देखो कैसे लगेगा। फिर कैसे लगा था? फिर कहीं से कुछ कॉपी करके पेन ड्राइव में लगा के उसने उसको लूप में लगाया। मैंने कहा ये धारा प्रवाह बचना चाहिए, 6 घंटे 8 घंटे चलने दो। यही अमृत है, यही वो पोषण है जो आपके दिल को चाहिए। वो पोषण नहीं मिलेगा तो भीतर कुछ सूख जाएगा, कुपोषित हो जाएगा।
जैसे शरीर के लिए ज़रूरी होता है ना, दाल चावल विटामिन प्रोटीन, आप ये सब गिनते भी हो कितनी कैलोरी हो गई आज की, वैसे ही भीतर जो सूक्ष्म शरीर है उसे भी पोषण चाहिए होता है, और उसको दाल चावल से पोषण नहीं मिलता। आप बाहर से कितना भी खा पी लो, भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है जिसको मन कहते हैं वो तड़पता ही रहता है, क्योंकि ये खाना पीना कपड़ा लत्ता ये उसको तृप्त नहीं कर पाते। उसको तो तृप्त करती है ऋषियों की वाणी, संतों के गीत, ज्ञानियों के वचन, यही। और ये अगर आप अपने आप को नहीं दे रहे हैं तो भीतर से आप बड़े शुष्क रहेंगे, रोगी, मुरझाए हुए। ऊपर ऊपर से आपका शरीर हो सकता है बड़ा तंदुरुस्त दिखे, बिल्कुल हो सकता है आप पहलवान हो, एकदम पहलवान है, सब करते हैं, खेलते हैं, दौड़ लगाते हैं, जिम जाते हैं, 20 साल से हठ योग कर रहे हैं, आसन लगाते हैं, बाहर से बड़े तंदुरुस्त हैं, पर भीतर अगर वो आर्ष वचन नहीं पहुंच रहे हैं तो भीतर से आपकी हालत किसी कुपोषित बच्चे जैसी रहेगी। बाहर से पहलवान और भीतर से एक सूखा हुआ बच्चा। ये हालत अधिकांश पाश्चात्य जगत की है। आप यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, वहाँ के औसत आदमी का वज़न किसी औसत भारतीय के वज़न से कम 10 किलो ज़्यादा होता है, और वहाँ के औसत व्यक्ति की ऊंचाई औसत भारतीय की ऊंचाई से कुछ नहीं तो 2-3 इंच तो ज़्यादा होती ही है। औसत आयु भी उन्हीं की ज़्यादा होती है। आम हिंदुस्तानी अगर अब 72-75 वर्ष जीता है तो आम अमेरिकन 82-85 वर्ष जीता है। शरीर उनका बड़ा हो गया है, पर भीतर से बहुत मुरझाए रहते हैं, बहुत छोटे छोटे। भारत का किस्सा उलट रहा है। यहां जब विदेशी आते थे तो उनको कुछ भी आकर्षक चीज नहीं मिलती थी। अगर स्मृति साथ दे रही है तो शायद बाबरनामा में उल्लिखित है, बाबर ने जब फतह किया दिल्ली को तो उसको अफगानिस्तान की याद बहुत सताती थी। वो कहता था जिस तरीके के तरबूज खरबूज वहाँ होते थे, जैसे मेवे वहाँ होते थे, यहाँ होते ही नहीं। और कहता था यहाँ के लोग भी कैसे छोटे छोटे से हैं और सुंदर नहीं दिखते। ऐसा ही अंग्रेजों का भी कहना था। वो कहते थे ये हिंदुस्तानी भूरे लोग, कंधे इनके चौड़े नहीं होते, कदकाठी के कमजोर, बहुत इनको दुनिया की जानकारी भी नहीं है। देखो ना, देसी चना देखो और काबुली चना देखो, यही बाबर ने कहा कि कहां काबुल मेरा और कहां ये, कहां फंस गया। वो बहुत परेशान रहता था, मुझे वापस लौटना है, यहां रुकना ही नहीं है। देसी गुलाब देखा है और विदेशी गुलाब देखा है।
अंतर बस ये है कि देसी गुलाब छोटा सा होता है पर खुशबू देता है। देता नहीं देता, वो ज्यादा जरूरी है शायद, नहीं? इसीलिए शायद जब तुम देव मूर्ति पर माला चढ़ाते हो तो देसी गुलाब की होती है। विदेशी गुलाब तो ये बढ़िया भक्का खिलता है और कई कई रंगों के होते हैं। देसी अपना वही है, गुलाबी, और झड़ भी जल्दी आता है, कमजोर भी होता है। तो ये दो अलग अलग तल हैं जीने के। एक बाहरी, जहां बात शरीर की होती है, जहां बात धन की होती है, जहां बात ताकत की होती है, उसका ख्याल रखा जाना भी जरूरी है भाई। खाना पीना ठीक रखो, और रुपए पैसे से भी आदमी को ठीक होना चाहिए। इतना तो होना चाहिए कि हाथ ना फैलाने पड़े इधर उधर। तो उस तल की देखभाल जरूरी है निश्चित रूप से, पर जानने वाले हमें कह गए हैं कि उस बाहरी तल का ख्याल तो रखो, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है भीतरी तल, भीतरी पोषण अपने आप को देते रहना। हिंदुस्तान ने यही करा है। बाहर का जरा कम ख्याल रखा है, भीतर का ज्यादा ख्याल रखा है। हालांकि अब स्थितियां उलटने लगी हैं, अब वैसा बहुत नहीं है। तुम संतों की मूर्तियां देखो या चित्र वगैरह देखो तो उनका व्यक्तित्व कैसा दिखता है? शानदार, जानदार? बोलो, वो कैसे होते हैं? ऐसे ही सूखे हाड़ ऐसे बैठे हुए हैं, पर बातें देखो उनकी। गांधी जी थे, दिखते कैसे थे? बहुत खूबसूरत थे, बहुत बलिष्ठ थे, ऋतिक रोशन थे बिल्कुल। पर भीतर उनके जो सूक्ष्मता थी, उसमें कुछ बात थी, उसमें महानता थी। उसका ख्याल रखिए। आप शरीर भर नहीं हैं, ये आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मन की बात कर रहा हूं। मन तो है ना, आत्मा से इनकार कर दीजिए, कोई बात नहीं, पर मन तो है या मन भी नहीं? मन है ना, तो उस मन को पोषण देना पड़ता है। जैसे शरीर को पोषण देते हैं वैसे ही मन को पोषण दीजिए, और वो पोषण एक ही जगह से मिलेगा और कोई जगह नहीं है। फिल्म देखने से मन को पोषण नहीं मिल जाना है, मैच देखने से नहीं मिल जाना है, धमा चौकड़ी मचाने से, गुलाटी मारने से मन को पोषण नहीं मिल जाना है, पार्टी करने से मन को पोषण नहीं मिल जाना है, खरीदारी शॉपिंग करने से भी नहीं मिल जाना है। जहां मिलना है वहां जाइए।